बल की राशि हैं। हे राजन, ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं। एक पिसबुषु ग्रीव समाना, इन समकोटिन गणई कुनाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रय लोक है गणहि। तृण समान त्रय लोक ही गणहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है, अर्थात उनकी अनकाउंटेबल गिनती है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों के तृण के समान, तीनों लोगों को तृण के समान समझते हैं, अर्थात तुच्छ समझते हैं। अश्व में सुना श्रीवन्य दश कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मह शोक पिनाही, जो न तुम्हें जी तैरन माही। परम क्रोधोमी जय सब हाथा, आय सुपैना देह रघुनाथा। सोचहि सिंधु सहित झसु ब्याला, हो रहे नता हर कुधर विशाला। हो रहे नत भरी कुधर विशाला। मर्द गर्द मिला वही 10 सीसा, मर्द गर्द मिल वही 10 सीसा। ऐसे बचन कहीं सबकी सा, गरजहि तरजहि सहज अशंका। मानहु कृष्ण चहते हैं लंका, मानहु कृष्ण चहत है लंका। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपके रण में आपके रण को जीत न सके, अर्थात जो आपको रण में न जीत सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं और श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वत से उसे भरकर पूरा पाट देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज शूर कपि भालु सब, पुण्य सिर पर प्रभु राम। रावण काले कोट कहूँ, जीत सकहि संग्राम। जीत सकहि संग्राम। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोष शक्ति सागर, तब भ्रातहि पूछिउ नहि नागर। तब भ्रातहि पूछिउ नहि नागर। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मनु माही। सुनतु बचन बिहसा 10 सीसा, जो असिमत सहाय कृत कीसा। जो असिमत सहाय कृत कीसा। श्री रामचंद्र जी के तेज और सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं कह गा सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं वे एक ही बार से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। उनके अर्थात आपके भाई के वचन को सुनकर वे श्री राम जी समुझ से राह मांग रहे हैं
उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोचते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था हमें पाई। सचिव सभी तो विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुन खलु बचन दूत ऋषि बाड़ी, समय विचारे पत्रिका काढ़ी। समय विचारे पत्रिका काढ़ी। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मछलना अर्थात बालक ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। जिसके विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हो, जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति अर्थात ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी ये पाती, नाथ बचाए जुड़ावो छाती। बेसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोल सठिलागी बचावन। सचिव बोल सठिलागी बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने पत्रिका दी है। रामानुज अर्थात राम के छोटे भाई ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उससे बचाने लगा अर्थात उससे पढ़वाने लगा। बातन मन ही रिझाई सठ, जन घालसी कुल खीस। रामो विरोधी न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस हो रामा। शरण विष्णु अज ईस। की तजमानी अनुजीव, की तजमानी अनुजीव। प्रभु पद पंकज भृंग, होए के राम शरानल। खलकुल सहित पतंगिर तुलसी, खलकुल सहित पतंग। पत्र का में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को सृजाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अवमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जाएगा। अर्थात दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर।